तो जो सच पे गौर करे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इतने इतने से बच्चे जिन्हें कुछ होश नहीं, अब ये बच्चे घूम रहे हैं, इन्हें क्या होश है, इनके अंदर कौन सी हाया माया है, कौन सी इनके अंदर जो है माल दौलत की दौड़ है कि जब तू पैदा हुआ तो कितना मजबूर था और ये जहान तेरी सोचों से भी बहुत दूर था। जहान का मतलब दुनिया में हिर्स व हवस, लालच, माल दौलत का लालच, माल की मोहब्बत, ज़मीन की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत और जो है बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें, इससे इंसान बिल्कुल बचपन में बिल्कुल नील होता है, जीरो। उसे पता ही नहीं है क्या हसरतें, क्या तमन्ना है कि जब तू पैदा हुआ तो कितना मजबूर था, ये जहान तेरी सोचों से भी बहुत दूर था और था तेरा काम जो है दूध पी के सोना ही था। कोई होश नहीं ज़िंदगी का इंसान को। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, दुनिया उसकी निगाहों के सामने आती है, दुनिया में फिर देखता है, उसकी अकल जवान होती है, जब जवानी चढ़ती है उसे, फिर उसके अंदर जो है माल की मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी बेहतर बन जाए, फिर जॉब की पढ़ता है, जॉब की तैयारी करता है, मेरे पास बेहतरीन नौकरी हो या बिजनेस हो और फिर जो है मेरे पास मेरी शादी बेहतरीन हो, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, मेरे पास ज़मीन हो, जायदाद हो, ये तमाम हसरतें इंसान के अंदर भर जाती हैं। अब एक सोचने की बात है कि ये तमाम चीज़ें भरने के बाद कोई है जिसने हमें ढील दी है, और ढील किस चीज़ की, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, दोनों रास्ते दिखा दिए। फिर उसने ढील देकर लगाम, जो मेन लगाम है, वो अपने हाथ में रखी है, गर्दन में पट्टा गिर दिया है और ढील दे दी है, चल। और पट्टा किस चीज़ का है कि तेरी ज़िंदगी, तेरी जान मेरे कब्जे में, और जब चाहूँ तुझे उठा लूँ दुनिया से मैं। तू गौर कर सच्चाई पर, तू दुनिया में नहीं था, दुनिया में पहले भी चला रहा था, तू दुनिया में नहीं था, दुनिया पहले से चल रही थी। तो ज़मीन और आसमान में जो कुछ सब मेरा है ना, अल्लाह ताला फरमा रहा है। और तू अब है, मैं चला रहा हूँ दुनिया को, चलते हुए तू देख रहा है, और मैं तुझे मौत देकर उठाऊंगा, फिर भी दुनिया चलती रहेगी। तो लिहाजा उसने एक इंसान के अंदर जन्नत स्वर्ग की मोहब्बत खपा दी है। जन्नत की जो मोहब्बत है, जन्नत की जो इच्छाएं हैं और सपने हैं, इंसान की जो है दिल में खपो दिए हैं कि इंसान ये भूल जाता है कि मेरा एक मालिक है, मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ, ये दुनिया मौत का घर है, यहाँ कितने मर गए, लिहाजा मैं भी मर सकता हूँ, मुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये बात इंसान भूल जाता है और ऐसा सच्चाई की हकीकत से अच्छा अपने आप को जो है सजाता है, संवारता है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, सबसे ज़्यादा होशियार हूँ, और इस हकीकत को भूल जाता है कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ। वो जात पाक है जिसने मुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया। तो लिहाजा मेरी औकात ये है कि मैं कल परसों मिट्टी मिल जाऊँगा, मेरी कब्र कीड़ों का घर बन जाएगी। तो इंसान जो है ऐसे दौड़ लगाता है दुनिया पे। अच्छा, फिर अल्लाह ताला जो है इंसान को पैदा करता है, बचपन में ना कुछ उसके अंदर कोई दुनिया की हिर्स व हवस है, ना लालच है, ना कुछ है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, दुनिया को देखता है, दुनिया के माहौल को देखता है और देखता है कि यहाँ तो भाई जिसके पास पैसा है वही आगे है। यहाँ देखता है दुनिया में, जब उसे समझ आती है दुनिया की। अच्छा, 30-40 साल तक तो इंसान दुनिया को समझ ही पाता है, ये दुनिया ऐसी है भाई, इस दुनिया में लोग ऐसे हैं, ये दुनिया इस तरीके की है, यहाँ पर लोग मतलबी हैं, धोखा देने वाले हैं, फरेब देने वाले हैं। 30-40 साल तक इंसान दुनिया में ठोकर खाता रहता है और फिर उसे कुछ अकल आती है 40 साल के बाद दुनिया में जीने की समझ आती है। तो फिर क्या होता है कि शरीर में जान नहीं रहती फिर, है नहीं, और फिर और अकल आती है, फिर इंसान को मौत खा लेती है। तो ज़िंदगी कामयाब हुई कहाँ, ये कहाँ कामयाब हुई? ये तो एक नाकाम चीज़ है
बेकार चीज़ है। इंसान हकीकत पर गौर करे तो सच को समझे कि ये असल हकीकत इस दुनिया की क्या है। धोखा, नज़र का धोखा है। ईमान एक रोशनी है, एक नूर है, और वो उसी इंसान को मिलेगा जो सच्चाई की हकीकत पर गौर करेगा, जो अपने बनाने वाले मालिक अल्लाह की तरफ गौर करेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ से फिर क्यों जाना है, और फिर कहाँ जाना है, मेरा होना क्या है। तो अब मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, फिर मर के मुझे कहाँ जाना है। अब दुनिया में देखता है इंसान के ईश्वर की जो है रची हुई रचना दो प्रकार की है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। और यही माहौल है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में अच्छाई बुराई का माहौल है, सच और झूठ का माहौल है। अब इस माहौल में मुझे भेज दिया गया, मेरे अंदर रचना को रचकर, अच्छाई बुराई की रचना को रचकर उस ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें भेज दिया। इसी माहौल में मैंने अपने जीवन का समय व्यतीत किया। मैंने इसको जो है, इस जीवन के समय को इस दुनिया में इसी माहौल में लगाया। अब इस माहौल के आधार पर, जब जाहिर सी बात है इस पूरी दुनिया में अच्छाई बुराई का माहौल है, यही मेरी रचना है। दो रास्ते सामने कर दिए हैं इस मालिक ने, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। अब दोनों के दो अंजाम बता दिए हैं आसमानी किताब में, कुरान मजीद में, कि अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, जो अच्छाई पे चल के आएगा मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा। इनाम क्या है? स्वर्ग, जन्नत। और जो मेरी रचना के खिलाफ चल के आएगा, बुराई पे चल के आएगा, फसाद फैला के आएगा, उसका अंजाम नरक है, यानी जहन्नुम, यानी अल्लाह की सजा देने की जगह। तो अब मैं यहाँ से जो जीवन से गुजार के जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरा होगा क्या? तो स्पष्ट रूप से कुरान कहता है कि जैसे तूने यहाँ कर्म किए हैं अल्लाह की रचना के आधार पर या खिलाफ, मरने के बाद तेरे साथ वैसा ही बर्ताव होगा। और असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, एक परीक्षा है। यहाँ सबके पेपर हो रहे हैं। बहुत से लोग कम इल्मी में, अज्ञानता में कहते हैं कि भाई स्वर्ग नरक दुनिया में ही है। अरे मेरे भाई, स्वर्ग नरक दुनिया में नहीं है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो मौत से पाक है। ये दुनिया मौत से पाक है नहीं, यहाँ तो रोज मरते हैं लोग। स्वर्ग जन्नत एक ऐसी जगह है जो दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से, मुसीबतों से पवित्र है, बुढ़ापे से पाक है। ये दुनिया बुढ़ापे का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, मुसीबतों का घर है। तो ये दुनिया स्वर्ग नहीं है। और लोग कहते हैं नरक भी यहीं। अरे मेरे भाई, नरक बहुत बुरी जगह है। दुनिया की आग ऐसी है कि इंसान को जो है जलाती है तो मार देती है, उसका किस्सा खत्म कर देती है। जन्नत की आग, जहन्नुम की आग एक ऐसी आग है, नरक की आग, जो इंसान को इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज तकलीफ देगी और मरने भी नहीं देगी। बात समझें, इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज तकलीफ देगी, दर्द देगी उसको, और उसको मरने भी नहीं देगी। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वहाँ इंसान जिएगा ना मरेगा, हमेशा तड़पता रहेगा। तो वो एक खतरनाक जगह है जो आग से बनी है, नरक। ये दुनिया नरक नहीं है। इसको नरक का नमूना कह सकते हैं एक बार को, कि दुनिया इसलिए कह सकते हैं कि दुनिया जो है, कितनी गर्मी पड़ती है यहाँ पर, गर्मी से भी तकलीफ इंसान को, और तेज़ सर्दी पड़ती है उससे भी तकलीफ इंसान को। और ये दुनिया इसलिए कह सकते हैं नरक का नमूना कि ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, डर और गम का घर है। ये दुनिया, यहाँ मुसीबत ही मुसीबतें हैं। तो अब ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। इसको हम साबित करते हैं भाई कि कितने लोग ऐसे हैं बेचारे जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिन पर जुल्म किए गए, ताकतवर लोगों ने जुल्म किए, और वो अदालतों के चक्कर काट काट के मर गए। दुनिया में उन्हें इंसाफ न मिला। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो ये बेचारे गरीब यहाँ भी मारे गए, वहाँ भी मारे गए। फिर तो ये क्या इंसाफ हुआ कुदरत का भाई? हम कह सकते हैं अल्लाह ईश्वर से इस बात को, इस सवाल को उठा सकते हैं कि तूने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, तू चला रहा है इसको, ये तेरा क्या इंसाफ है? अगर तू मौत के बाद ज़िंदगी ना रखेगा, ठीक है, ये दुनिया तूने इम्तिहान के लिए बनाई है, लेकिन मौत के बाद एक ज़िंदगी और होनी चाहिए। क्योंकि कोई बच्चा अमीर गरीब अपनी तरफ से पैदा नहीं होता, तू पैदा करता है उसको, जहाँ चाहता है वहाँ पैदा करता है। तो उस गरीब बच्चे का क्या कसूर है भाई? लेकिन तू कह रहा है असल हकीकत क्या है कि वो गरीबी में भी और अमीरी में भी इंसान को पैदा करता है ताकि इम्तिहान ले। गरीबी में इंसान कितना याद करता है उसको, अमीरी में कितना याद करता है। अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है जो है, तो वो अपनी तरफ से नहीं है, अल्लाह ने उसको गरीब बनाया है इम्तिहान लेने के लिए। अगर कोई इंसान दुनिया में अमीर है, ताकतवर है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह ने उसको अमीर बनाया है इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। तो इस चीज़ से हम समझें कि भाई इस दुनिया में जो है
ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। तो कितने जालिम ऐसे हैं जिनकी जेब में पुलिस रहती है, कानून रहता है, जज रहता है, वो कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और दुनिया में जुल्म कर करके, हराम के माल कमा कमा के, दूसरों का हक मार कर, दूसरों का मर्डर करके, दूसरों पर जुल्म करके, मजे कर करके मर गए। कानून भी उनका कुछ ना कर पाया, है कि नहीं, और मर गए। दुनिया में सजा नहीं मिली उनको, दुनिया में उनको सजा नहीं मिली। तो अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो वो जालिम यहाँ भी मजे में रह गए, वहाँ मजे में रह गए। तो अल्लाह से हम कहें कि ये तेरा फिर क्या इंसाफ हुआ, तो अल्लाह कहता है नहीं मेरे बंदो, असल ज़िंदगी मौत के बाद रखी है मैंने। ये तो मैंने दुनिया इम्तिहान का जहान बनाई है, तो ये मैं यहाँ पर सबके कर्म देख रहा हूँ, इम्तिहान ले रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ। जो जैसे कर्म करके मरेगा मेरे यहाँ वैसा ही बदला पाएगा। मालिक यौमुद्दीन, मैं बदला देने के दिन क़यामत का मालिक हूँ। और मौत पे ही कहानी हो जाती है शुरू। जैसे इंसान मरा, जैसे कर्म है वैसे ही बर्ताव अल्लाह की तरफ से शुरू हो गया। तो अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर ना कोई हसरत है, ना कोई ज़मीन का लालच है, ना कोई माल की हवस है, न किसी चीज़ का लालच है। ये अचानक जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है दुनिया में, फिर जो है उसे उसकी अकल जवान होती है, वो जवान होता है, उसे समझ आती है, तो उसकी जो अकल है और समझ है वो झूठ और धोखे पे लग जाती है। झूठ और धोखा क्या है कि ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, उसका ध्यान कहाँ लगता है कि दुनिया में मुझे हमेशा रहना है, भैया मुझे यहाँ से जानी नहीं है। ध्यान इंसान का गलत जगह पे लगता है अक्सर, ज़्यादातर सच पे गौर नहीं करता कि यार जितने लोग मेरे सामने मर गए, मेरी ज़िंदगी के अगले पल का भी भरोसा नहीं, ना कोई जमानत है एक सांस की। तो मैं इस सच पे गौर करूं, जब ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है तो भाई मैं दुनिया की दौड़ क्यों लगाऊं। फिर मैं इस बात पे गौर करूं कि मैं आया कहाँ से हूं, मैं कौन हूं, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है, मरने के बाद जाना कहाँ है, मुझे मेरा होना क्या है। तो इस सच पे ध्यान नहीं लगता, बल्कि इंसान का ध्यान लगता है कि जैसे वो बड़ा हुआ, उसके अंदर जो है सेक्स की, हम बिस्तरी की और जो है संभोग की ख्वाहिश आई, फिर शादी करता है। शादी करने के बाद फिर उसके अल्लाह ताला की कुदरत है उसकी ये कि फिर उसे जो है बीवी की मोहब्बत उसके दिल में डालता है और बीवी के दिल में उसकी मोहब्बत डालता है। उसके बाद फिर बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों की मोहब्बत फिर उसकी माँ बाप के दिल में डालता है। अब फिर उसका इम्तिहान लेता है और दुनिया में दिखा सब रहा है कि उससे पहले औरों को मौत देकर उठा रहा है। क्या देखा कि उसके बीवी बच्चे जैसे वो लगा हुआ था दुनिया में, ऐसे ये लगा हुआ है दुनिया में। बीवी बच्चों की दौड़ लगा रहा है, उनके लिए रात दिन कमा रहा है और वो कर रहा है, ये कर रहा है। जब मौत आई तो बीवी बच्चे सब छूट गए, बीवी बच्चे सब छूट गए सब। तो मौत पे अल्लाह ताला सब कुछ छुड़वा देता है और ये दिखाता है जिंदे लोगों को कि सबक हासिल करो इसकी मौत से। आज इसका नंबर है, कल तुम्हारा भी नंबर है। आज मैंने इसके बीवी बच्चे छुड़वाए हैं, कल तुम्हारे भी छुड़वाऊंगा। तो लिहाजा मैंने जब मौत दी तो दुनिया में जो तुम खेल रहे हो ना, बच्चों की तरह खेल रहे हो दुनिया के अंदर, माल की हवस, दौलत की हवस, ज़मीन की हवस, जायदाद की हवस, बीवी बच्चों से जो है मोहब्बत के उसमें जो है तुम झूठ सच को नहीं देख रहे, है ना, बेईमानी कर रहे हो। जैसे इनकी छुड़वा दी है ऐसे तुम्हारी भी दुनिया ऐसे छुड़वा दूंगा मैं, सब खत्म करवा दूंगा। तो लिहाजा मेरी तरफ से तुम अकेले गए हो और मेरी तरफ तुम अकेले लौट के आना है, समझे। मैंने तुम्हें पैदा किया है अपने लिए, तो मेरे बंदे दिल मेरे हवाले कर दे, समझे। दिल जो है वो मेरे हवाले कर दे, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। इस दुनिया में हर चीज़ दिल से कनेक्ट है, हर चीज़ की मोहब्बत, माँ बाप की, बीवी बच्चों की, ज़मीन की, जायदाद की, दिल से कनेक्ट है। तो इन बंदा इरादा करेगा कि मुझे रब की मोहब्बत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर रब अपनी मोहब्बत दे देगा और फिर वो इम्तिहान में पास हो जाएगा, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाएगा, अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाएगा, जो स्वर्ग का हकदार बन जाएगा, जन्नत का हकदार बन जाएगा, जन्नत में हमेशा मज़े का जीवन पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, किधर हमारी दौड़ लग रही है, हम कुछ तो गौर करें। अगर मौत ना आती तो दुनिया में खूब दौड़ लगाते, खुलकर। अब जिस जंगल में हम रह रहे हैं भाई, उस जंगल में शेर है और वो शेर भी ऐसा है कि हम उसे मार नहीं सकते, उससे कहीं भाग नहीं सकते, उससे कहीं छुप नहीं सकते, है नहीं। तो अब वो शेर हमें कभी भी पकड़ सकता है आके, तो इंसान को डर लगा रहेगा ना, फिर वो खौफ की हालत में जिएगा, फिर उसके अंदर खुशी नहीं आएगी, वो खौफ में ही रहेगा।
है नहीं। तो इस दुनिया के जंगल में मौत का शेर घूम रहा है, मौत का शेर घूम रहा है। जब हमारा नंबर लग जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं हमें। तो इस दुनिया में हमें भी खौफ से जीना चाहिए कि अरे पता ना कब मौत आ जाए। अल्लाह से डरना चाहिए हमें, मौत को याद रखना चाहिए हमें। दुनिया में बेखौफ होकर नहीं जीना चाहिए हमें। इस दुनिया कभी भी छूट सकती है। क्यों हम माल दौलत की दौड़ लगाएं? क्यों समझे दुनिया हमेशा घर है? दुनिया हमेशा घर नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि हर इंसान को पता है कि मुझे एक दिन जरूर मरना है। मालूम है कि नहीं हर इंसान को? इस बात का कोई इनकार कर देगा? चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, पारसी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई इनकार कर देगा इस बात का? हर इंसान को पता है मुझे एक दिन जरूर मरना है। और सुनो अगली बात, फिर भी वो दुनिया में ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। कैसी गफलत है, कैसा नशा है, कैसी अजीब बात है कि पता भी है हर इंसान को कि मुझे एक दिन जरूर मरना है, और फिर भी दुनिया में ऐसे रहता है जैसे वो दुनिया में हमेशा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। कितनी अजीब बात है। तो ये एक अंधकार में डूबा हुआ है इंसान। इस अंधकार में से निकलने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ है कि हम इस दुनिया की मनमानी छोड़ दें। इस दुनिया में जितने लोग उतनी बातें, और अपनी मनमानी छोड़ दें। न दुनिया की माने न अपनी माने, सिर्फ अपने रब जो पालनहार है, जिसने हमें पैदा किया, जीवन दिया, उसकी मर्जी को जाने। उसकी मर्जी कुरान मजीद के अंदर है, और यही हम बताते हैं, और यही हमारे चैनल के अंदर बातें हैं सारी। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। तो अगर रोशनी में आना है तो उसका ज्ञान हासिल करें, अल्लाह की मर्जी को जानें और उसे राज़ी कर लें। उसे राज़ी करना हमारे जीवन का मकसद है, वरना हमारा जीवन नाकाम है। उसने हमें जीवन दिया है, हम पे एहसान किया है, हमें खिला रहा है, पिला रहा है, सारी उम्र खिलाता है, पिलाता है। अब उसकी नेमतें खा पी कर और उसी की तरफ ध्यान न लगाएं, दुनिया बटोरते हुए मर जाएं, हैं? तो फिर समझ लें कि असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। अल्लाह कह रहा है दुनिया क्या है? धोखे का घर, मच्छर का पर, मकड़ी का जाला। दुनिया में हर चीज़ बेवफा है ना? तो फिर क्या होगा? असल ज़िंदगी जो जन्नत की ज़िंदगी है वो है मज़े का जीवन। उसमें हर चीज़ वफादार है जन्नत में। वो दुनिया धोखे का घर नहीं है, जन्नत की दुनिया। वहाँ मौत नहीं, बुढ़ापा नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, गम नहीं, गम नहीं, परेशानी नहीं। तो जो उस जीवन से वंचित कर दिया गया और फिर जहन्नुम की तबाही की तरफ फेर दिया गया। जहन्नुम जो बुरी जगह है, दर्द देने वाली जगह है, उसमें डाल दिया गया, तो इंसान क्या कामयाब होगा सिवाय बर्बादी के। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।